गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईएफसी नॉलेज यूट्यूब चैनल के मुख्य समाचारों के संस्करण में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना ने तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 16 लाख केस, इतने लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर फिर पूरी दुनिया में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी कहर बढ़ता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने भी पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना गंभीर रूप ले रहा है। दुनिया भर में पिछले सप्ताह कोरोना के मामलों में 11% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते दिन 16 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि 20 से 26 दिसंबर के बीच करीब 50 लाख नए मामले सामने आए। इनमें से आधे से ज्यादा यूरोप के थे। एक आंकड़े के मुताबिक बुधवार को दुनिया भर में 16.13 लाख नए मामले सामने आए और 7,391 मौतें हुई। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से पहली बार है जब एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हों। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, ओमिक्रॉन और डेल्टा के कारण दुनिया में आ सकती है कोरोना की सुनामी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 120 देशों में फैल चुका है। 2 दिन पहले यह संख्या महज 90 देशों की थी। दोस्तों, कई देशों ने दोबारा से कोरोना संबंधी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि वह ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से संक्रमण के मामलों की सुनामी आने की आशंका को लेकर चिंतित है। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरनाक संक्रमण का खतरा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें बढ़ेगी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि दुनिया अगले साल तक इस महामारी को पछाड़ देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली मेट्रो पर भी दिखने लगा कोरोना इफेक्ट। अब एक कोच में सिर्फ 25 यात्री ही कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। सामान्य स्थिति में यह आंकड़ा 2400 यात्री तक रहता था, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 50% की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है, ऐसे में यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अब मेट्रो के हर कोच में सिर्फ 25 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। इसके अलावा खड़े होकर ट्रेवल करने वालों की भी अब मंजूरी नहीं है। ऐसे में यात्रियों की संख्या में तो कमी आएगी ही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी आसान रहेगा। डीएमआरसी ने जोर देकर कहा कि मेट्रो में सिर्फ तभी सफर किया जाए जब ऐसा करना जरूरी रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ा। 2021 में सबसे ज्यादा मैच जीते। 7 साल बाद अफ्रीका के गढ़ में लगाई सेंध। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली है। इस मुकाबले में जीत हासिल करने के साथ ही विराट कोहली एंड कंपनी ने कई बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। भारतीय टीम ने एक रिकॉर्ड पाकिस्तान से भी छीन लिया। जी हां दोस्तों, भारत ने 2021 में 8वीं टेस्ट जीत हासिल की है। इसके साथ ही टीम इंडिया इस साल की सबसे कामयाब टेस्ट टीम बन गई है। इस मैच से पहले भारत और पाकिस्तान 7-7 में जीतकर बराबरी पर थे। इंग्लैंड के नाम 4 जीत दर्ज है। दोस्तों, भारत की जीत से साउथ अफ्रीका के गढ़ में भी सेंध लग गई है। दक्षिण अफ्रीकी टीम इससे पहले 2014 में सेंचुरियन में आखिरी बार टेस्ट मैच हारी थी। तब ऑस्ट्रेलिया ने उसे 281 रन से हराया था। वहीं इस मैदान पर अफ्रीकी टीम की यह तीसरी हार है। दोस्तों, सेंचुरियन में मिली जीत इस साल विदेशी सरजमी पर भारतीय टीम की तीसरी बड़ी फतह है। साल की शुरुआत में भारत ने अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। कंगारू टीम इस मैदान पर 33 साल के बाद कोई मुकाबला हारी थी। वहीं सितंबर में कोहली एंड कंपनी ने कैनिंगटन ओवल में इंग्लैंड को 157 रन से हराया था। इस मैदान पर भारत ने 50 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई टेस्ट मैच जीता था। वहीं दोस्तों, भारत ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में उसी के मैदान पर जीत दर्ज की है।
भारत की जीत के हीरो केएल राहुल रहे। केएल राहुल को इसके लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। केएल राहुल ने शानदार 123 रन की पारी खेली थी। वहीं बॉलिंग में मोहम्मद शमी ने कमाल किया। मोहम्मद शमी ने पूरे मैच में 8 विकेट झटके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने बताया निजाम का असली मतलब, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी जान झोंक रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुरादाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उनकी पूर्व सरकार को निजाम का शासन बताया। अमित शाह ने रैली में लोगों को निजाम का मतलब भी बताया। उन्होंने निजाम का मतलब शासन है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इसका मतलब एन से नसीबुद्दीन, आई से इमरान मसूद, से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी है। अखिलेश यादव ने इन्हीं के दम और इन्हीं जैसे लोगों के लिए सरकार चलाई। उन्होंने कहा कि रामपुर में आजम खान जैसे नेता की दबंगई थी। आजम ने करीब 1000 हेक्टेयर भूमि हजब कर ली थी। आज वह जेल में है। उन्हें मनाने अखिलेश जाते हैं। अगर वह सीएम बने तो आजम जेल से बाहर होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की नेचुरल वैक्सीन बनेगा ओमिक्रॉन, खत्म हो जाएगी महामारी। इस स्टडी में किया गया दावा। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक नई स्टडी की है। इस स्टडी से पता चला है कि जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होकर उभर चुके हैं वह डेल्टा वेरिएंट और उसके बाद से संक्रमणों को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन के मामले में कुछ दिनों तक बढ़ोतरी संभव है, लेकिन लंबे वक्त की बात करें तो ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आने वाली। अधिक संभावना इसकी नहीं है। मौत भी बहुत कम होंगी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वायरोलॉजिस्ट एलेक्स सिंगल ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को हटा रहा है। हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट को हटाना वाकई अच्छी बात हो। हमारी स्टडी से पता चला है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ अधिक आसानी से रह सकते हैं। यह वेरिएंट हमें अन्य पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में खालिस्तानी आतंकवादियों के हमले की आशंका, कल से सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हो गई रद्द। जी हां दोस्तों, न्यू ईयर पर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। इसे लेकर मुंबई पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों और अफसरों की शुक्रवार को छुट्टी और वीकली छुट्टी रद्द कर दी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक मुंबई में खालिस्तान आतंकवादियों द्वारा हमले की जानकारी मिली है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस अलर्ट पर भी है। मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि मुंबई में आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर शहर के प्रमुख स्टेशनों दादर, बांद्रा, चर्च गेट, सीएसटी, कुर्ला पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल 3000 से अधिक रेलवे अधिकारी तैनात किए गए हैं। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। बम लगाते वक्त ही ब्लास्ट हो गया था। ऐसे में हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 5 लोग जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी है। जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी को हिरासत में लिया है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे हिरासत में लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने बढ़ाया समय, मार्च 2022 तक अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर सकेंगे। 31 दिसंबर थी अब तक अंतिम तारीख। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंट्स में केवाईसी करने का समय बढ़ा दिया है। अब इसे मार्च 2022 तक कर दिया गया है। अभी तक इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। दोस्तों आरबीआई ने गुरुवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट की अनिश्चितता को देखते हुए बैंक अकाउंट्स में केवाईसी की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, दिल्ली में कड़ाके की ठंड, नए साल में जारी रहेगी शीतलहर, जानिए और राज्यों का क्या है हाल। तो दोस्तों जाने मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी विनती है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं मौसम समाचार। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया, जिससे 3 जनवरी तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री
डिग्री सेल्सियस रहने पर शीतलहर की घोषणा कर दी जाएगी। न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है तो यह सामान्य श्रेणी में आता है। दोस्तों दिल्ली में इससे पहले 20 से 21 दिसंबर को शीतलहर का प्रकोप था। दिल्ली के अलावा बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान हरियाणा में भी भयंकर ठंड का माहौल है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार को कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के कुछ जगहों पर बर्फ जैसी संरचना भी देखी गई। पाला पड़ने की संभावना भी फिलहाल काफी बढ़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले साल से कार खरीदना रहेगा महंगा, मारुति टाटा सहित 10 कंपनी बढ़ाएगी कीमत। जानिए किस ब्रांड में कितने प्रतिशत होगी वृद्धि। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी, टोयोटा, स्कोडा और टाटा जैसी कई कार कंपनियां जनवरी 2022 से अपने मॉडलों की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि कार कंपनियों के लिए साल की शुरुआत में कीमत बढ़ाना कोई नई बात नहीं है। कीमत बढ़ाने की वजह सभी कंपनियों ने एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव और रॉ मटेरियल की बढ़ती इनपुट कॉस्ट को बताया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मारुति की बात की जाए तो मारुति सुजुकी ने सबसे पहले जनवरी 2022 से कार की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ी हुई कीमतें सभी मारुति एरिना और नेक्सा मॉडल्स पर लागू होंगी। फिलहाल दोस्तों यह घोषणा नहीं की गई है कि कीमतें कितनी बढ़ेगी, लेकिन कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं होंडा की बात करें तो होंडा भी अगले महीने से अपने मॉडलों की कीमतों को बढ़ाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स ने भी जनवरी 2022 से वाहनों के अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा के अनुसार कीमतें 2.5% तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं रेनो की बात की जाए दोस्तों तो रेनो की क्विड, ट्राइबर, काइगर, कीगर और डस्टर जैसी कारों की कीमतें बढ़ सकती है। टोयोटा में भी बढ़ोतरी होगी और स्कोडा में 3% तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों फॉक्सवैगन की बात की जाए तो 1 जनवरी 2022 से पोलो, वेंटो और ताइकून जैसी फॉक्सवैगन की कारों पर 2 से 5% तक की वृद्धि हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला से कुछ ग्राहक हुए परेशान। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्वालिटी को लेकर यूजर कर रहे हैं शिकायत। कंपनी की तरफ से आ गई सफाई। जी हां दोस्तों, कस्टमर्स को ओला स्कूटर्स की बुकिंग के बाद डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब जहां कुछ कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर किए जा रहे हैं, कुछ यूजर्स इनकी क्वालिटी से नाखुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कस्टमर्स ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की मशीनरी, मेकिंग क्वालिटी और रेंज को लेकर शिकायत की है। ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त 2021 को अपने S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे और कंपनी ने 15 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि उसने प्रोडक्शन में आई देरी के बाद अपने कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी है। अब ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि कंपनी ने दिसंबर में लगभग 4000 स्कूटर डिलीवर किए। नई रिपोर्ट्स में ओला इलेक्ट्रिक के चीफ बिजनेस ऑफिसर तरुण शिर देशमुख के हवाले से कहा गया है कि लगभग 4000 ओला स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर कई शहरों में कस्टमर्स को डिलीवर कर दिए गए हैं। कस्टमर्स द्वारा उठाए गए ज्यादातर मुद्दे ट्रांजिट के दौरान हुए हैं, जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक की ओर से यह क्लेरिफिकेशन कई कस्टमर्स द्वारा सोशल मीडिया पर क्वालिटी और मशीनरी दिक्कतों पर और ओला की तरफ से दावा किए जाने वाली रेंज पर निशाना जाहिर करने के बाद आया है। यानी कि दोस्तों अगर आप भी ओला का स्कूटर बुक कर रहे हैं तो आपको उससे पहले उसके रिव्यू देख लेने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट 12 पॉइंट्स गिरकर सेंसेक्स 57,794 पर बंद। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.94% गिरा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 12 पॉइंट्स टूटकर 57,794 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE निफ्टी 9 अंक नीचे 17,203 पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.94% गिरकर 2,356 पर रहा। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर गिरावट में जबकि 14 स्टॉक बढ़त में रहे। गिरने वालों में बजाज फिनसिव, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, एशियन पेंट आदि शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन का कहर। पश्चिम बंगाल सरकार ने सस्पेंड कर दी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से कोलकाता की सभी सीधी उड़ानें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 जनवरी से अगली सूचना तक यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से कोलकाता के लिए सभी सीधी उड़ानों को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला किया है। बंगाल ने 3 जनवरी से यूके से सभी उड़ानें निलंबित कर दी है। आगमन पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को RT-PCR टेस्ट के लिए रैंडमली रूप से चुना जाएगा, नहीं तो यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा।
पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटों में राज्य में ताजा कोविड संक्रमणों ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 177 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में ताजा कोविड मामलों की संख्या 1089 है, जिसमें कोलकाता, हावड़ा और उत्तर और दक्षिण 24 परगना सहित 4 जिलों में 80% से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना हो जाएगा महंगा। के बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। जी हां दोस्तों, नया साल यानी कि जनवरी 2022 से देश में कुछ बदलाव होने वाले हैं। इन बदलाव से आम लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो जाएंगी। इसके अलावा व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे। 1 जनवरी 2022 से कई चीजों पर टैक्स यानी कि जीएसटी बढ़ रहा है। लिहाजा कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर केब की ऑनलाइन बुकिंग तक आपको महंगी पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगा। भारत सरकार ने कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% जीएसटी बढ़ा दी है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेगी। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा या केब बुकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा। यानी ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड केब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक कराना अब महंगा हो जाएगा। हालांकि ऑफलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे टैक्स से बाहर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन फूड मंगवाना भी अब महंगा पड़ेगा। इस पर भी 5% जीएसटी लगा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर। आईआरसीटीसी ने फिर से शुरू की यह काम की सर्विस। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यात्रियों के लिए सभी सेवाओं को बहाल करने के लिए आईआरसीटीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब ट्रेनों में पैसेंजर्स को स्वस्थ, स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन एक बार फिर से परोसा जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को, स्टॉक होल्डर्स को पहले एक आदेश भेजा जा चुका है। आईआरसीटीसी ने बताया है कि मोबाइल कैटरिंग अपने ग्राहकों को स्वस्थ, स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन के साथ फिर से परोसने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि महामारी को ध्यान में रखते हुए स्टाफ सदस्यों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। दोस्तों आईआरसीटीसी ने कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, वर्क प्लेस की सफाई का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, कर्मचारियों के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य, कोविड उपयुक्त व्यवहार पर कर्मचारियों की ट्रेनिंग। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना पासपोर्ट सूडान में फंसे 62 भारतीय नागरिक, महीनों से नहीं मिली है सैलरी। जी हां दोस्तों, सूडान में 62 भारतीय फंस गए हैं। सूडान में फंसे ये लोग देश की सबसे बड़ी सिरेमिक टाइल निर्माताओं में से एक नोबल्स ग्रुप के लिए काम करते थे, लेकिन यहां पहुंचने के बाद से ही इनका जीवन कठिन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को महीनों से वेतन नहीं दिया गया, पासपोर्ट भी छीन लिया गया है। जो पैसे इनके पास थे वे भी अब तेजी से खत्म हो रहे हैं। मुसीबत और बढ़ गई है जब अक्टूबर में देश में सैन्य तख्तापलट हो गया। ऐसे में इन लोगों ने मदद मांगी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक राजधानी खार्तूम के बाहरी इलाकों में अलबागेर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अल मासा चीनी मिट्टी के बर्तन कारखाने में एक भारतीय कर्मचारी मारुति राम दंडपाणी ने कहा कि मुझे 1 साल से मेरा वेतन नहीं मिला है। वे हमें उचित भोजन नहीं देते हैं। इस कंपनी में 25 लोग काम कर रहे हैं और हम में से किसी को भी वेतन नहीं मिला है। यहां पर काम करने वाले 41 भारतीय नागरिकों को करीब 1 साल से भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा इन्होंने हमारे पासपोर्ट भी ले लिए हैं। इस वजह से हम देश भी वापस नहीं लौट पा रहे। ऐसा बोलते हुए उन्होंने भारतीय सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स ने रिलीज की 2021 की सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट। तापसी पन्नू की हसीन दिलरुबा रही टॉप पर। जी हां दोस्तों, विनिल मैथ्यू ने हसीन दिलरुबा के साथ एक अपरंपरागत रोमांटिक थ्रिलर को पर्दे पर जिंदा किया और सिनेमाई सीमाओं को आगे बढ़ाया। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी अभिनीत इस मर्डर मिस्ट्री में उन्होंने क्राइम के साथ एक लव स्टोरी को शानदार ढंग से पिरोया है और इसी बात ने दर्शकों को आकर्षित भी किया। यही वजह है कि हसीन दिलरुबा ने नेटफ्लिक्स पर 1 साल की सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की फैसियत में शामिल हो गई है। फिल्म की स्टोरी लाइन को काफी पसंद किया गया है। हसीन दिलरुबा ने रिलीज होने पर ओटीटी
प्लेटफॉर्म पर कई रिकॉर्ड तोड़े और अब फिल्म ने अपने क्रेडिट के लिए एक और प्रशंसा प्राप्त कर ली है। नए सर्वेक्षण के अनुसार विनिल मैथ्यू की फिल्म नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। इस उत्साह को साझा करते हुए विनिल मैथ्यू ने कहा कि एक फिल्म निर्माता के रूप में हसीन दिलरुबा एक चुनौतीपूर्ण ड्रामा था, क्योंकि यह कई बारीकियों से के साथ पिरोया गया था। दर्शकों ने इसे इतना प्यार दिया जिसे लेकर मैं बहुत खुश और खुश नसीब हूं। वैसे दोस्तों, आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड नाम दिया गया है, अंग्रेजी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड नाम दिया गया है, उसी तरीके से साउथ इंडियन मूवीज को कौन सी इंडस्ट्री के तहत बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि साउथ इंडियन मूवीज को कौन सी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।